भगवान गोपिकाओं के आंगन में जाकर के माखन का पावन प्रसाद प्राप्त करते हैं। लेकिन गोपिकाएं नाना प्रकार के यत्न करके और कन्हैया के लिए मार्ग को बड़ा अवरुद्ध करती। कन्हैया ने देखा गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है और कन्हैया ने अपने सब गोप ग्वालों को एकत्रित किया और एक मंडल तैयार किया और उस मंडल का नाम रखा चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जहाँ चोरी करना सिखाया जाता था। सब गोप ग्वाले आए और कन्हैया ने कहा चलो अब सब मिलकर के माखन खाएंगे और गोपिकाओं के माखन को चुराएंगे। कन्हैया ने कहा एक काम करो, मंडल तो बन गया लेकिन मंडल में काम करने के लिए साधन भी तो चाहिए, तो एक लकड़ी लेकर के आओ सबसे पहले। बोले लकड़ी क्यों? अरे गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है, खाली छीका टाक देती है, अपन मेहनत भी करे और कुछ हाथ नहीं लगे तो क्या मतलब, इसलिए लकड़ी से बजा करके देख लेंगे, अगर भरी आवाज आएगी तो छीका मक्खन से भरा है और खाली आवाज आए तो फिर क्यों मेहनत करें। फिर कन्हैया ने कहा थोड़े गोखरू के कांटे भी ले आओ। गोखरू के कांटे क्यों? कन्हैया ने कहा कि अब माखन चुराएंगे तो गोपिकाएं कोई लड्डू थोड़ी देगी, ये मारने के लिए दौड़ेगी और जब दौड़ेगी तो अपन गोखरू के कांटे बिखेर देंगे, ये कांटे निकालेगी तब तक तो अपन पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो गोखरू के कांटे ऐसे कि इधर से निकालो तो इधर लग जाए, इधर से निकालो तो इधर लग जाए। और कन्हैया ने कहा थोड़ी रेत भी ले आओ। बोले रेत क्यों? अरे मान लो फिर भी कोई गोपी प्रयास करती करती पास में आ ही गई तो मुट्ठी भर रेत लेके उसकी आंख में झोंक देंगे और वो आंखें मलेगी तब तक तो 9 2 11 पहुंच जाएंगे अपन। भगवान का मंडल तैयार हो गया और भगवान आनंद के साथ अब तो गोपिकाओं के आंगन में जाकर के माखन चोरी करने लगे। सारे गोकुल में भगवान की माखन चोरी के चर्चे होने लगे। एक प्रभावती नाम की गोपी थी। जब गोकुल के चौराहे पर अपनी सखियों के साथ बैठी और चर्चा होने लगी कि कन्हैया आता है, हमारे घरों में माखन चोरी करता है, प्रभावती ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे यहाँ आता होगा, कभी मेरे यहाँ आएगा ना तब ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेगा। पहुंच गई सूचना कन्हैया के पास तो, और कन्हैया ने कहा अच्छा प्रभावती निमंत्रण दे रही है, और कन्हैया भी पहुंच गए अगले ही दिन सुबह प्रभावती के आंगन में। प्रभावती माखन तैयार करके पड़ोस में गई थी। हाँ काम हो जाए तो फिर पंचायती करने का तो बड़ा शौक होता है। गई थी पास में पंचायती करने। इधर कन्हैया अपने गोप ग्वालों के साथ प्रवेश करते हैं। ऊपर छीका माखन से भरा हुआ पिरामिड बनाया, कन्हैया चढ़ गए और ऊपर चढ़ कर के माखन पाने लगे। जैसे ही माखन पाने लगे तो नीचे ही नीचे वो दुबला पतला मनसुखा, उसने कहा क्यों रे कन्हैया, खुद तो ऊपर माखन खा रहा है, नीचे मेरा तेल निकल रहा है, हमको माखन नहीं देगा? कन्हैया ने छीका उतारा और सब गोप ग्वालों में माखन बांट दिया। अब सब माखन पा रहे थे, इतने में वो प्रभावती आ गई और देखा तो दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अंदर से बंद। अब वो चिल्लावे जोर से मुझे पता है कन्हैया तू आया है, दरवाजा खोल दरवाजा खोल। अब जैसे वो धक्का देवे और कन्हैया साकल को थोड़ी ढीली करे, फिर वो प्रभावती जोर लगावे, कन्हैया फिर साकल को ढीली करे, और जैसे ही प्रभावती ने पूरे जोर से धक्का दिया भगवान ने साकल खोली, धड़ाम से आकर के प्रभावती गिर पड़ी। सारे गोप वाले जो आजू बाजू खड़े थे सब भाग गए और अंत में जब कन्हैया दौड़ करके जाने लगे तो कन्हैया के चरण प्रभावती के हाथ में आ गए, और चरण हाथ में आए तो प्रभावती खड़ी होकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है और कहा क्यों रे कन्हैया, पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखा है, सबको परेशान करता है, चल आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी और कहूंगी देख माँ यशोदा तेरे कन्हैया को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। कन्हैया ने कहा अरे प्रभावती मान जाना, क्यों मेरी शिकायत करती है? लेकिन प्रभावती भी गुजरी थी, हटीली थी, उसने कहा नहीं नहीं आज तो तेरी शिकायत करनी पड़ेगी, और हाथ पकड़ करके घसीटती हुई प्रभावती ले जाने लगी।
जब प्रभावती हाथ पकड़ करके ले जाती है तो कन्हैया प्रभावती से कहते हैं, गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं थने पूछू अरे सखीरी, मैं थने पूछू अरे सावरा गुण गुण तारे सा। गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। और कन्हैया क्या कहते हैं, अरे मैं तुम्हारे घर में सूतो मन सुख आय जगायो। मैं तुम्हारे घर में सूतो मन सुख आय जगायो। मैया मन सुख आय जगायो। बैठो बैठो बोलिया माही मन सुख माखन खायो। मैया मन सुख माखन खायो। चीका ताही में नहीं पहुँचो। चीका ताही में नहीं पहुँचो। ओछा मारा हाथ गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। हल्लो गुल्लो करके गुजरी सखिया ने बुलवाई रे मैया। सखिया ने बुलवाई। गुजरी सखिया ने बुलवाई। अरे कानो मारो माखन खायो घर में धूम मचाई रे मैया। घर में धूम मचाई रे कानो घर में धूम मचाई। साहूकार तू बने यशोदा। साहूकार तू बने यशोदा पकड़ो रंगे हाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभावती ने हाथ पकड़ा तो कन्हैया हाथ छुड़ाने लगे और प्रभावती से कहते हैं, अरे प्रभावती थोड़ी तो दया कर, इतनी क्या निष्ठुर हो रही है। अरे मेरा हाथ दुखने लग गया, कम से कम इतना तो सोच, ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने सोचा चलो इस कन्हैया की इतनी बात तो मानो, और दूसरा हाथ पकड़ लिया और गई मैया के पास। बड़ा सा तो घूंघट निकाल रखा था, आवाज लगाई, ए मैया यशोदे बाहर आ, देख तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के आई हूं आज। मैया दौड़ी दौड़ी आई और झट प्रभावती ने आगे किया, और जैसे ही आगे किया तो माँ यशोदा ने कहा, क्योरी प्रभावती तेरी आंख है कि आलू की फांक है, देख तो सही मेरा कन्हैया है कि तेरा खुद का ही छोरा है। और जैसे घूंघट हटा के देखा तो उसी का छोरा निकला। भगवान ने क्या किया था, कहा था कि मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, तो दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ाया और पास में उसके छोरे का हाथ पकड़ा दिया। दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ाया, दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। चुपचाप
दबे पांव प्रभावती लौट गई। मिले रास्ते में कन्हैया, जय राम जी की, हो गई शिकायत। प्रभावती ने हाथ जोड़े कहा, कन्हैया तू तो रोज आया कर, रोज माखन खाया कर। भगवान की बाल लीलाएं ऐसी तो अद्भुत आनंद प्रदान करती है और भक्तों को कृतार्थ करती है।